गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लाइट वाले चैप्टर में अब तक हमने सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व किया। उसके बाद हमने लेंस की पावर क्या होती है इसके बारे में डिटेल में समझा। उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास कंडक्ट की जाएगी वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के ऊपर होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और ना तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो जो ये आई का डिफेक्ट है, जो ये देखने में समस्याएं हो रही हैं, ये क्यों होती है, क्या रीजन है, वो इस क्लास में सीखेंगे। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि इन डिफेक्ट्स को हम कैसे दूर करें। तीन मेन टाइप्स के डिफेक्ट्स को हम इस क्लास में समझने वाले हैं। पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेसबियोपिया। मैंने सारी चीजें पहले से ही लिख दी ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं टाइम आपको समझाने पे दे सकूं। तो चलो अब मैं वन बाय वन करके आपको एक एक डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूं और कैसे वो करेक्ट किया जाता उसके बारे में बात करता हूं। तो बच्चों, पहला डिफेक्ट है मायोपिया, या इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं या इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। ये नियर और शॉर्ट साइटेडनेस जो वर्ड है वो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। उसका रीजन ये है कि नियर साइटेडनेस में नियर की पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। राइट? कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि नियर साइटेडनेस में पास की वस्तुएं हमको साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। आपको अपोजिट लग रहा होगा और शायद इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है कि नियर साइटेडनेस में हमको क्या पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती कि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो आप बोलोगे पास की वस्तुएं हमको साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई। तो पहला पॉइंट है कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। दूर की चीजों को हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। दूर की वस्तुओं को ब्लर्ड दिखती हैं, धुंधली दिखती है। फार पॉइंट्स, जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट क्या होता है? हमारी आंख का फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। जैसे हम बहुत दूर की चीज को अगर देखना चाहते इंफिनिटी की, तो हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है। तो हम बोलते हैं कि हमारी आंखों का फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी है। और नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई चीज रखी होगी तो बगैर किसी स्ट्रेन के, बगैर किसी प्रेशर के हमारी आंखें आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर पास किसी वस्तु को लेके आओगे 25, तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। तो फाइनली हमने समझा कि नियर पॉइंट हमारी आंखों का एक हेल्थी आई का 25 सेंटीमीटर होता है और जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी होता है। अनंत तक हम रिलैक्स्ड आई से देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से तक हम पास की चीजों को देख सकते हैं। तो नियर और फार पॉइंट आप समझ गए हो। जब मायोपिया होता है किसी को, तो जो फार पॉइंट होता है, जो इंफिनिटी होता है, नॉर्मल फार पॉइंट, वहां वो पॉइंट हटके और पास चला आता है। तो कुछ मीटर तक हम सही देख सकते हैं, उसके आगे देख नहीं पाते। यानी फार पॉइंट जो इंफिनिटी पे होना चाहिए वो और पास आ गया। राइट? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जैसे मान लो बच्चों हमारी आंख है और यहां पर लेंस से ये लेंस लगा हुआ है। ठीक? अब फार पॉइंट तो कहीं दूर होना चाहिए, लेकिन ये फार पॉइंट जो है ये आके यहां पर पहुंच गया। यानी अब जो फार पॉइंट है, मान लो एफ से मैं इसको डिनोट या ओ से डिनोट कर देता हूं, ये हो गया फार पॉइंट। होना यहां नहीं चाहिए, होना तो इंफिनिटी पे चाहिए, लेकिन यहां पर पहुंच गया। अगर यहां पे कोई वस्तु रखी होगी, राइट, तो उसकी जो इमेज होगी
ये लाइट रह गई, ये लाइट रह गई, और यहां पे इमेज, यहां पे क्या होता है बच्चों, रेटिना। रेटिना हमारी आंखों के अंदर होता है, उस पे अगर लाइट रे आके मिलती है तो हमको क्लियर चीजें दिखाई देती हैं। तो फार पॉइंट जो मायोपिक आई का है, फार पॉइंट मायोपिक आई, ध्यान से देखना, ठीक है। तो फार पॉइंट जो मायोपिक आईज का, नॉर्मल आई का ये नहीं, नॉर्मल आई का तो इंफिनिटी होता है, इसका फार पॉइंट ये है। तो यहां पर अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो इस पर्सन को बड़ी आसानी से क्लियरली दिखेगी, राइट। लेकिन फार पॉइंट पे रख दिया जाएगा तो ये वस्तु, अगर फार पॉइंट पे कोई वस्तु है तो इसको साफ नहीं दिखेगी। तो ये तो मायोपिक आई का फार पॉइंट मैंने दिखाया, जिसपे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे दूर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो एक दूसरा फिगर बनाता हूं, ये आई बॉल है, ये लेंस हो, राइट। अब मान लो लाइट रे कहां से आ रही है, अनंत, फार पॉइंट ये, फार पॉइंट से दूर कहीं से लाइट रे आ रही। तो हम जानते हैं पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के चलती है, चलने के बाद इस तरह से चलती है, सही है। ये कहां से आ रही है, इंफिनिटी से लाइट रे पैरेलल आ रही है, सही है। अब टकराने के बाद ये लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है इस तरह से, यूं, सही है। इसको फोकस रेटिना पे, यहां पे रेटिना है, इस पे होना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर फोकस हो रही है, जिसकी वजह से हमको चीजें क्लियर नहीं दिखाई। रेटिना बच्चों ऐसा पॉइंट होता, बड़ा लाइट सेंसिटिव पॉइंट होता है, जिसपे अगर लाइट कन्वर्ज होगी तभी हमको क्लियरली कोई चीज दिखती है। अब यहां जब पहले कन्वर्ज हो गई तो इसका मतलब अब हमको जो इंफिनिटी पे चीजें रखी हुई हैं वो साफ दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये तो मायोपिक जो आई है उसका है, मायोपिक आई है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है। तो अगर हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि सबसे पहले हम इमेज इस फार पॉइंट पे बना दें मायोपिक आई के लिए। मायोपिक आई यहां तक तो देख ही सकती है ठीक से ना। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि पहले जो इंफिनिटी पे वस्तु है उसकी इमेज यहां बन जाए, यहां बन जाए, तो उसके बाद तो सब कुछ आसान हो जाएगा। यहां बन जाएगा तो लाइट तो यहां पे कन्वर्ज हो ही जाएगी। तो अब हमको इस तरह से सोचना है कि ऐसा हम कौन सा लेंस लगाएं, राइट। देख, तो कैसे सोचना है ये ध्यान से देख। यहां पे लाइट रे आ रही है, यहां पे कन्वर्ज हो रही है ना बच्चों। तो अगर यहां पे कन्वर्ज ना होके लाइट रे थोड़ा डाइवर्ज हो जाए, मतलब थोड़ा यूं जाके ऐसे मिले, यानी लाइट रे यूं जो कन्वर्ज हो रही है कन्वर्ज हो, लेकिन थोड़ा दूर पे जाके कन्वर्ज हो, यानी डाइवर्ज थोड़ा सा हो जाए यहां पे, और उसके बाद जाके यहां पे कन्वर्ज हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको सोचना है कि ये डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है। हम जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव लेंस होता है, राइट। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब आपको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है, आपको कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करेंगे। कॉन्केव लेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो वो लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। और ये जो लेंस है हमारा, ये है कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस जानते हैं, वो कन्वर्ज कर देगा, तो जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो बच्चों यहां पे ये फिर से वही आईज में बनाई, राइट, यूं इस तरह से। अब देखो यहां पे हमने ये लगा दिया, कॉन्केव लेंस लगा दिया, सही बात है, आंख के सामने। अब देखो लाइट रेज अभी इंफिनिटी से यूं चलते हुए आ रही है, ठीक है बच्चों, और यहां पे लाइट रे यूं इंफिनिटी से चलते हुए आ रहे हैं। हम जानते हैं ये एक डाइवर्जिंग लेंस है।
तो यहां पे लिख देता हूं डाइवर्जिंग लेंस, राइट। ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है, इसके बारे में डिटेल में आपसे बात कर चुका हूं। तो इसका मतलब लाइट रे ये डाइवर्ज हो गई कुछ इस तरह से, ये, और यहां पे लाइट रे यूं डाइवर्ज हो गई। सही है, सही है, तो डाइवर्ज हो गई। अब यहां पर हम जानते हैं कि जब पैरेलल लाइट रे आके टकराती है लेंस पे, तो टकराने के बाद वो इस तरह से कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है। जब डाइवर्ज होगी तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से होकर आ रही। तो यहां पे इस जो कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल पॉइंट कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि उसका फोकल पॉइंट इस मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है उसी के इक्वल हो जाए। तो यहां पर मैं इस तरह से बना दे रहा हूं ये। अब बच्चों यहां पर मैंने समझाने के लिए आपको ये फार पॉइंट यहां बनाया है, राइट, लेकिन यहां पे यहां बनाया है। तो ये तो मेरी तरफ से डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है। अगर मैं इसके फार पॉइंट को कुछ इस तरह से दिखाऊं, राइट, ए यू, ये इसका फार पॉइंट मैंने माना, तो इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब हम कुछ इस तरह से सोचते हैं, इस तरह का लेंस लगाएं कि जहां पे फार पॉइंट है इसका वो फोकस पॉइंट हो जाए। तो फोकस पॉइंट हो गया, राइट। अब इस लेंस को ये लगेगा कि जो वस्तु है, राइट, इस लेंस को ये लगेगा कि जो वस्तु है वो इंफिनिटी पे नहीं है बल्कि यहां पे है, यानी मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वहां पे। अब फार पॉइंट से तो ये बड़ी आसानी से लेंस यहां पे कन्वर्ज कर सकता है, जैसे यहां पे किया। तो लाइट रे जो यहां पे एक्चुअल में जो प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से हम दिखाते हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये अब उसके बाद लाइट रे यू आई यहां पे टकराई और यहां पे कुछ इस तरह से टकराई। अब देखो थोड़ा सा बनाने में समस्या हो रही है, आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। तो ये यानी इस लेंस को लगेगा कि ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे आ गया है, मायोपिक आई को लगेगा, और उसके बाद ये यूं कन्वर्ज करेगी और यूं कन्वर्ज करेगी और ऑब्जेक्ट यहां पर आके बन गया। और इस पर्सन को, यानी जिसको मायोपिया हुआ है या नियर साइटेडनेस हुआ है, उसको बहुत ही साफ और क्लियर वो ऑब्जेक्ट भी दिखाई देना लगेगा जो कि बहुत जो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अब बच्चों इसका रीजन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है इसमें एक्चुअल में। इसमें जो पैरेलल लाइट रे होती है ना, वो रेटिना के पहले ही आके कन्वर्ज हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं डाइवर्ज करूं तो यहां पे हो सकती है, डाइवर्ज करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस ही है, इसको मैंने लगा दिया। तो जो पैरेलल लाइट रे आ रही है वो यहां पे टकराती है, टकराने के बाद ऐसा लगता है फोकस से होके आ रही है, और ये इस तरह से लेंस लगाया जाता है कि जो मायोपिक आई का फार पॉइंट रहता है उस पे जाके बनता है, यानी वहीं पे फोकस हो जाता है। अब ये जो मायोपिक आई है इसके लिए तो ये लगता है कि ठीक जगह पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये लेंस इसकी इमेज को रेटिना पे फोकस कर देता है। इन शॉर्ट अगर आपसे पूछे कि एक मायोपिक आई है उसमें कौन सा लेंस आप लगाओगे, तो मायोपिक आई के लिए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, मायोपिक आई में जो कन्वर्ज लाइट हो रही है वो रेटिना के पहले ही हो जाती है, तो मुझे दूर ले जाना है। अब दूर ले जाने के लिए मुझे डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, राइट, डाइवर्ज करेगा तभी तो दूर जाएगा। तो हम डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ मायोपिया और नियर साइटेडनेस। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों देखो, इन तीनों डिफेक्ट्स में एक चीज कॉमन है, वो ये कि हमारी आंख में जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ घट या बढ़ सकती है। जैसे मैंने इसके पहले आपको सिखाया, जैसे मान लो लेंस है, राइट, अब लेंस का ये कर्वेचर है, ये
अगर मतलब लेंस अगर ऐसे पतला होता जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, अगर ऐसे होता जाएगा तो गोला छोटा होगा तो फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, राइट। तो अगर लेंस यूं हो गया तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ छोटी हो गई। अब फोकल लेंथ छोटी हो गई तो ये प्रॉब्लम यहां पे आती है, यानी एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब ये जो लेंस है ये ज्यादा घूम गया, इसका कर्व ज्यादा बन गया, तो फोकल लेंथ छोटी हो गई। फोकल लेंथ छोटी हो गई तो जो अनंत से लाइट रे आ रही है इसकी फोकल लेंथ छोटी हो गई, तो इस लेंस की फोकल लेंथ ये है तो यहां पे आके कन्वर्ज हो गई, जबकि यहां पे चीजें तुमको दिखाई नहीं देंगी, हमको तो रेटिना पे दिखाई देती है। तो अनंत से लाइट रे आती है लेकिन इसकी फोकल लेंथ छोटी होने की वजह से यहीं पे कन्वर्ज हो जाती है, सही। तो जिसकी वजह से हमको चीजें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि क्लियर देखने के लिए यहां पे जो लाइट सेंसिटिव होती है, जहां पे बहुत सी नर्व्स होती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पे तो कुछ ऐसा है, तो इसलिए हमको चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती। दूसरा रीजन हो सकता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जैसे अब जो आई बॉल है एक्चुअल में यूं जाके यूं यूं ऐसे होना चाहिए था, यूं। अब आई बॉल ही ये तो ठीक है, राइट, लेकिन आई बॉल इलोंगेट हो गया जिससे रेटिना दूर भाग गया। रेटिना दूर भाग गया तो अब रेटिना यहां होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन रेटिना दूर भागने की यानी जो आई बॉल वो बड़ी होने की वजह से भी ये समस्या आ जाती है। वही मैंने लिखा एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब यूं हो गया, कर्वेचर का मतलब एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब यूं हो गया, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया इसका मतलब फोकल लेंथ छोटी हो गई, फोकल लेंथ छोटी हो गई तो ऑब्वियसली इमेज तो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी ना, अनंत से आने वाली लाइट रे टकराने के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। तो इसका मतलब अब तक हमने समझ लिया कि इसमें दूर की चीजें हमको साफ नहीं दिखाई देती हैं, फार पॉइंट जो अनंत होता है वो फार पॉइंट अनंत ना होके पास आ जाता है। तीसरा, एक्सेसिव कर्वेचर आई लेंस का हो जाता है तो जिसकी वजह से फोकल लेंथ छोटी हो जाती है, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल जिसकी वजह से जो रेटिना है वो दूर भाग जाता है। तो रीजन ये है, और करेक्शन के लिए कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करना है, और जो ऑब्जेक्ट है इस केस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर हमको दिखाई नहीं देता है, उसका रीजन है कि फार पॉइंट जो है इंफिनिटी ना होके और पास हो जाता है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाएंगे और दोबारा से आप जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने जो चीजें आपको बताई हैं अगर ये बातें आपके दिमाग में चली गई तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे भी घुमा के आएगा, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट अभी कर लो या लास्ट में कर लेना, राइट। ओके, तो ये समझ गए। अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं दूसरा डिफेक्ट के बारे में। अच्छा, इन सारे डिफेक्ट में मैं जैसे बात कर रहा था कि हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस की ये कैपेबिलिटी होती है कि थोड़ा सा इधर उधर मतलब पतला और कर्वेचर ज्यादा करके फोकल लेंथ बढ़ा या घटा सकता है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने पे नहीं होता, लेकिन किसी चीज की लिमिट होती है। जब ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ गई या ये लेंस इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी अपना लूज कर देगा तब तो वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो ये समस्या आती है, और आईज थोड़ी बहुत फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी आई की होती है और जिसकी वजह से वो बड़ा क्लियर ऑब्जेक्ट रेटिना पे फोकस कर देता है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म हो जाएगा तो ये समस्याएं ज्यादा आनी शुरू होती है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं करेक्शन हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें जो पास की वस्तुएं होती हैं वो साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जबकि यहां पे लिखा है फार साइटेडनेस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। फार साइटेडनेस का मतलब होता है कि हमको पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, ठीक। इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट इज फार्दर अवे देन नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट बच्चों जैसे मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर
पे अगर कोई वस्तु रखी है तो हमारी नॉर्मल आइज बहुत आसानी से बहुत रिलैक्स होके देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी वस्तु को पास लाओगे तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। इसका मतलब हम फार पॉइंट से, मतलब नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर होता है। इस केस में क्या होता है, जो नियर पॉइंट है वो दूर भाग जाएगा, तो यानी नियर की चीजें तो हमको साफ नहीं दिखाई देंगी, राइट। तो जहां पे वो भाग जाता है, जिस पॉइंट पे नियर पॉइंट हमारा बन गया, वहां से चीजें हमको क्लियर दिखाई देगी। कई बार आपने देखा कुछ लोग ऐसे देख रहे, ऐसे नहीं दिखता तो ऐसे दूर करके देखते हैं तो थोड़ा सा उनको क्लियर दिखने लगता है। तो बच्चों इसमें नियर पॉइंट इज फार्दर अवे देन नॉर्मल पॉइंट। तो इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो ये हमारी आई हुई, ये लेंस हुआ, नियर पॉइंट मान लो ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर। ये यहां नियर पॉइंट ना हो के यहां हो गया, इस पॉइंट पे लेस से हो गया, ठीक। तो नियर पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। यानी यहां पे अगर कोई वस्तु है तो आसानी से देखा जा सकता है, राइट। तो ये लाइट रे टकराई, इधर लाइट रे टकराई, टकराने के बाद ये है, यहां पे कन्वर्ज हो गई, राइट। तो ये हमारा तो रेटिना है, तो हमको जो वस्तु है उसकी इमेज साफ साफ दिखाई देगी। तो ये बच्चों है नियर पॉइंट। किसका नियर पॉइंट, ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसकी, मेट्रोपिक आई है उसका ये नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट नॉर्मल आई के तो यहां होता है, लेकिन इसका यहां हो गया, यहां हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि वस्तु जो यहां पे है उसकी इमेज हम यहां पर बना दें, सही है। वस्तु जो यहां पे है उसकी इमेज हम यहां पे नॉर्मल पॉइंट पे बना दें। तो नॉर्मल पॉइंट पे जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नॉर्मल पॉइंट है वहां पे बना दें, तो वहां से तो ये आई जो होती है हाइपरमेट्रोपिक आई है वो आसानी से देख सकती है, राइट। अच्छा अब दूसरी तरह से ऐसे सोचो कि इसमें, अच्छा चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि डिफेक्ट। तो यहां तो आप नॉर्मल पॉइंट हो गया। अब देखो फिर से आई बनाता हूं मैं, ये अब डिफेक्ट इसमें क्या होता है, जैसे यहां पे वस्तु रखी हुई है तो ये लाइट रे आई टकराई इस तरह से और यूं जाके यूं, तो मतलब ये रेटिना तो यहां है और लाइट कन्वर्ज हो रही है यहां पे। तो इस आई को, यानी हाइपरमेट्रोपिक जो आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई जो है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये डिफेक्ट उसमें होता है। लाइट रे जो नॉर्मल पॉइंट, यानी यहां पे समवॉट रखा हुआ है, तो लाइट रे कन्वर्ज होती है, लेकिन कन्वर्ज होके यहां पर पहुंच जाती है, मतलब यहां पे आके मिलना यहां पे चाहिए था, यानी दूर चली गई, राइट। तो दूर चली गई तो उसके लिए हम करते हैं कि इस लाइट रे को हमको, ये ज्यादा दूर चली गई तो हम लाइट रे को क्या करना चाहते हैं कि कन्वर्ज करना चाहते हैं। देखो ध्यान से देखना, नहीं ये हम भूल जाते हैं कि कौन सा लेंस का इस्तेमाल करें। भाई लाइट रे यहां पे कन्वर्ज हो रही है, यानी हमको एक ऐसा लेंस चाहिए ये जो जल्दी कन्वर्ज कर दे। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैंने आपको सिखाया। तो इसका मतलब इस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है। इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लो। इसमें देखो इसमें कर्वेचर ज्यादा होने से फोकल लेंथ छोटी हो जाती थी, और इसमें जो फोकल लेंथ है वो बड़ी हो जाती है। जो फोकल लेंथ बड़ी हो गई तो मतलब जो चीज यहां कन्वर्ज होनी थी अब यहां पे कन्वर्ज होगी। यही तो केस है, यहां जो कन्वर्ज होनी थी यहां पे कन्वर्ज हो रही है, राइट। अच्छा आई बॉल स्मॉल हो जाती है, जैसे अगर आई बॉल ये छोटी, लेकिन अगर आई बॉल ये होती तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, राइट। इसका मतलब यहां पे फोकस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समस्या उसको आती है जिसके लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बड़ी हो जाती है, और या ऐसा हो सकता आई बॉल छोटी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये समस्या आती है। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इस डिफेक्ट को
ये हम समझने वाले हैं। तो मैंने यहां पर एक आई बॉल बना दी, सही है, इस तरह से। यहां पे ये तो आई का लेंस है। अब यहां पे हमको इस्तेमाल करना होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है। तो यहां पे हमने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस आंख के सामने, सही है। मान लो वस्तु यहां पे है। अब वस्तु जो इसकी फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हुई है, राइट। तो यहां से लाइट रे चली, और हम जानते हैं ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनती है वो कॉन्वेक्स लेंस में उसी साइड बनती। तो अब ये लेंस इमेज बनाएगा, तो ये इसने यहां पे इसने कन्वर्ज किया इस तरह से, और इमेज कुछ इस तरह से लेंस लगाया जाएगा कि इसकी जो इमेज होगी इसके द्वारा, इस वस्तु की जो इमेज इस लेंस के द्वारा होगी वो क्या होगी, ये जो नॉर्मल इसका है हाइपरमेट्रोपिक आई का, वहां पर बन जाएगी, ठीक, इस तरह से। अब यहां पर फिर से वही थोड़ी सी मिस्टेक, राइट, क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट मैं इसका बना दे रहा हूं, ये लो, ये हाइपरमेट्रोपिक आई का नॉर्मल पॉइंट है। तो नॉर्मल पॉइंट पे बन गया, सही है। जहां पे नॉर्मल पॉइंट किसका, नियर पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं, जो ये नियर पॉइंट है उसी पे जाके इमेज बन गई। यानी पहले तो नियर पॉइंट यहां था, यहां हो गया। अगर यहां से हमको चीजें साफ दिखाई दे रही है और वस्तु की इमेज हम वहीं पे ले जाके बना दें, तब तो साफ दिखेगी। तो यहां से अब लाइट रे जाएगी। अब यहां से लाइट, जो चीजें यहां पे रखी थी, अब इस लेंस के द्वारा इमेज यहां बनाई गई, और इस लेंस को लगेगा वस्तु यहां पे है, राइट, इस लेंस के लिए वस्तु ये है। तो अब इसको कन्वर्ज करना इजी हो जाएगा, और ये इस तरह से लाइट रे कन्वर्ज हो गई रेटिना पे, और चीजें हमको बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी। तो ये तो हुआ करेक्शन, समझ गए। देखो अब जो मेन क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें जो अगर कोई लेंस वगैरह नहीं यूज कर रहे तो इमेज कहां बन रही है, यहां पे, राइट, उसको यहां पे बनाना है। अगर इस चीज को यहां पे बनाना है तो ऑब्वियसली हमको लाइट रे को ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ऑब्वियसली ये होता है। तो इसका इस्तेमाल हमने कर दिया। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जहां हमको कोई चीज जिस पॉइंट पे साफ दिखाई दे रही है, लेंस के द्वारा हम इमेज वहीं पर बना दें, तो वहां से तो साफ ही दिखाई देगी, राइट। बस ये हमारा पर्पस। जैसे फार पॉइंट इस केस में हमारा पास आ गया, तो हम कुछ ऐसा करें कि फार पॉइंट पे ही जाके लेंस के द्वारा इमेज बन जाए, और वो जो इमेज है हमारी आंख के लेंस की लिए वो इमेज नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद वो जाके रेटिना पे बन जाता है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया कि हम कुछ ऐसा करें, इस तरह की पावर का लेंस लें कि यहां पे जो नियर वाली वस्तुएं हैं उसकी इमेज वहां बन जाए जहां पे एक हाइपरमेट्रोपिक आई की नियर पॉइंट है। तो इस लेंस को ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट की तरह लगेगी, तो इसको ये के रेटिना पे फोकस वैसे भी कर लेना है तो कर देगा, सही है। तो इस तरह से हमने इसको समझा। अब बच्चों हम ये समझते हैं तीसरा प्रेसबियोपिया के बारे में। देखो इसमें क्या होता है, कैन नॉट सी नियर बाय या डिस्टेंट आर बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट। प्रेसबियोपिया में पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, या ऐसा होता है दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, या ऐसा हो सकता है पास की भी वस्तु साफ नहीं दिखाई दे, दूर की भी वस्तु साफ नहीं दिखाई दे। ये जो डिफेक्ट होता है ये मेजरली जब एज ज्यादा होती है तो होता है। अब इसमें नियर पॉइंट हो सकता है दूर हो जाए, जो यहां होना चाहिए यहां होगा, तो इसका मतलब ये वाला केस हो जाएगा। हो सकता है कि फार पॉइंट जो दूर है वो पास हो जाए, अपनी पोजीशन पे न रहे, तो ये वाला हो सकता है। हो सकता है दोनों में प्रॉब्लम हो, तो दोनों हो सकता है, राइट।
अगर दोनों मान लो डिफेक्ट होता है, राइट, तो ऐसे केस में हमको एक ऐसा लेंस, बाइफोकल लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी हो, कॉनकेव भी लेंस भी हो, राइट। और अगर एक होता है तो एक एक करके तो हमने सीख ही लिया है। अब इसमें रीजन मेनली हमको समझना है, जैसे एज होगी तो उसमें क्या होता है, हमारी जो आंख की लेंस है, राइट, ये यहां पे ये सीलियरी मसल से ऐसे बंधा होता है, तो ये सीलियरी मसल फ्लेक्सिबल होती है। अगर ये इसको इस तरह से इधर उधर जाएंगे तो फोकल लेंथ हट, जैसे ये है और कोई पर्सन ऐसे खींचे तो फोकल लेंथ बढ़ गई, अगर ऐसे करें तो फोकल लेंथ कम हो गई। इसका मतलब ये सीलियरी मसल इस लेंस को की फोकल लेंथ बढ़ा या घटा सकता है, करेक्ट है, बढ़ा या घटा सकेगा, तो इसका मतलब वो रेटिना पे ले जाके फोकस कर देगा एडजस्ट करके, पावर ऑफ एकोमोडेशन के द्वारा, राइट। लेकिन अगर इस सीलियरी मसल में प्रॉब्लम आ गई तब तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी लेंस की, राइट। एक तो सीलियरी मसल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, हो सकती है एज के कारण, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी ये ऊपर नीचे नहीं हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये सीलियरी मसल तो ठीक है लेकिन ये लेंस जैसे फ्लेक्सिबल होता था उस तरह से नहीं है, हार्ड हो गया है लेंस एज की वजह से, राइट, जिसकी वजह से ये सीलियरी मसल खींच भी रही है, फिर भी मतलब कोई चीज ऐसे स्टिक अगर थोड़ा बहुत फोर्स लगाओगे इधर से ये खींच ही नहीं रही क्योंकि ये हार्ड है, तो भी समस्या हो सकती है। वही चीज मैंने लिखी है कि ड्यू टू एजिंग वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। तो नीड के अनुसार हमको क्या समस्या हो सकता है, दूर की चीजें साफ न दिखाई पड़े या नजदीक की, दोनों न दिखाई पड़े, तो बाइफोकल लेंस। और अगर हमको जो है दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं तो इसमें जैसे करेक्शन किया जाता है उस तरह से करेंगे। और पास की वस्तुएं अगर हमको साफ नहीं दिखाई दे रही हैं तो इसमें जैसे करेक्शन किया जाता है वैसे हम करते हैं। तो अब शॉर्ट में मैं आपको फटाफट से समझाता हूं। ये तो मैंने डिटेल में समझाया, अगर इस तरह से आप समझोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कभी भी गलत नहीं होगा। तो फटाफट से समझाते हैं। मायोपिया या नियर साइटेडनेस में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती। यहां पे जो फार पॉइंट होता है, जो दूर का पॉइंट होता है इन्फिनिटी, वो वहां से हटके पास में चला आता है। हम लेकिन ये होता है कि हम कुछ मीटर के दूर तक वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, यानी कुछ मीटर के बाद नहीं दिखाई देती। तो मतलब हमारा जो फार पॉइंट है वो वहां पे आके शिफ्ट हो गया कुछ मीटर दूर पे, सही है। अब अगर हमको चीजें साफ देखनी है तो जो अनंत पे वस्तु है उसकी इमेज पहले कहां बनाना पड़ेगा, जो आईज में डिफेक्ट है उसका फार पॉइंट जो जहां पे वहां बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस जो अनंत से वस्तु से लाइट रे आ रही है पहले उसको उसकी इमेज बना देता है उस फार पॉइंट पे। अब उस फार पॉइंट से हमारी आंख तो साफ देख ही सकती है, तो रेटिना पे इमेज बन जाती है और हमको क्लियरली चीजें दिखाई देने लगती है। इसमें जो मायोपिक आई में जो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो कर्वेचर होता आई लेंस का ज्यादा होगा। देखो आई लेंस का कर्वेचर जो ज्यादा हो गया यानी फोकल लेंथ छोटी हो गई। और या तो ऐसा हो सकता है कि जो आई बॉल है वो बड़ी हो गई, यानी यहां पे अगर आई बॉल होती तो दिखाई पड़ता रेटिना, लेकिन आई बॉल यहां पे पहुंच गई है तो कन्वर्ज यहीं हो गई और रेटिना यहां पे है तो दिखाई नहीं पड़ेगा, राइट। इसमें क्या है, इसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, राइट। इसमें जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर वो हटके यहां पे हो गया। तो हमारा अब काम क्या है, ऐसे लेंस को इस्तेमाल करें जिससे सबसे पहले जो पास की वस्तु उसकी इमेज यहां बने, यहां से तो आंख साफ देख ही लेगी, तो यहां से फिर लाइट रे आएगी हमारी आंखों पे पड़ेगी, यानी हमारी आंख को ऐसा लगता है कि यहां से यहां पर वस्तु है, फिर उसके बाद हमारी रेटिना पे बन जाएगा और हमको चीजें साफ दिखाई पड़ने लगेगी। अब कहां पे कॉनकेव इस्तेमाल किया जाता है, कहां पे कॉन्वेक्स, इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका है, देखो इस वाले केस में रेटिना के पहले बनती थी, कन्वर्ज हो जाती थी लाइट,
तो आपको दूर ले जाना है। दूर ले जाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यानी लाइट रे को डाइवर्ज करके दूर ले जाएंगे, तो इसलिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, हमको लाइट रे जो है वो कन्वर्ज करना है, क्योंकि वो तो रेटिना के उस पार बनती थी, तो कन्वर्शन करने के लिए हमको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। और यहां पर तो दोनों केसेस हो सकते हैं, तो जो हमारी जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से करना। प्रेसबियोपिया में आपको ध्यान में रखना है, ये तब होता है जब एज बढ़ती है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और उसका रीजन जो है वो ये है कि वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईबॉल इज लॉस्ट, तो ये सिचुएशन आ जाती है। आई होप मैंने बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।